Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in study. Today we shall discuss a new topic that is a very important topic in English. The name of the topic is adverb. Today we shall discuss adverb. Dear student, हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब को। एडवर्ब में आज ये आपका लेक्चर 1 रहेगा। ओके आपका एडवर्ब में दिस इज लेक्चर फर्स्ट। ओके देखेंगे एडवर्ब क्या है, सबसे पहले समझना ये बहुत जरूरी है। अ वर्ड that modifies the verb, the adjective and itself। सिंपल वर्ड में जानना चाहें is known an adverb। एक शब्द जो किसी वर्ब को मॉडिफाइज करे, वर्ब के बारे में बताए, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या स्वयं अपने आप को मॉडिफाई करे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। ओके यानी हम कह सकते हैं कि एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है। मोटे तौर पर आप जानना चाहेंगे तो एडवर्ब सभी जानते हैं, वर्ब की विशेषता बताता है। सेकंड है एडजेक्टिव। ओके थर्ड वन इज एडवर्ब, अपने आप को भी मॉडिफाई कर देता है एडवर्ब, उसी वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब। ओके इतना ही सिंपल नहीं है, इसको जानने का आशय है कि एडवर्ब अगर आपने जान लिया इंग्लिश में तो बहुत प्रॉब्लम आपकी इट सेल्फ सॉल्व हो जाएगी। हम इसी को बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे आपके साथ में। आप आई होप आप क्लास को एंजॉय करेंगे। ओके अब वर्ब से हम देखते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे पता चलता है, जैसे हमने लिया वर्ब। वर्ब का मतलब है ये वर्ब कब हुई। वर्ब का मतलब क्या है, वर्ब का मतलब होता है एक्शन। वर्ब का मतलब ये एक्शन, तो ये एक्शन कब हुआ, इसका जो आंसर मिलेगा वो भी एडवर्ब होगी। ओके ये एक्शन कहां हुआ, इसका आंसर यदि आप लेंगे, जो आंसर आएगा वो भी एडवर्ब कहलाएगा। ओके ये एक्शन कैसे हुआ, ये एक्शन कैसे हुआ, इसका जो आंसर मिलेगा वो भी एडवर्ब होगी। ठीक ये एक्शन कितनी बार हुआ, इसका भी आंसर यदि आप जानना चाहें और ये आपको जो मिलता है वो आंसर भी एडवर्ब होगा। नेक्स्ट हमने देखा ये एक्शन क्यों हुआ, इसका भी आंसर होगा एडवर्ब। यानी यदि आप एक्शन से व्हेन से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब होगा। यदि आप क्वेश्चन वेयर करके करेंगे, यदि आपको जो भी आंसर मिलेगा वो एडवर्ब होगा। एक्शन हाउ कैसे हुआ, इसका आंसर मिलेगा वो भी एडवर्ब होगी। हाउ मैनी कितनी बार, इसका आंसर मिलेगा वो भी आपका वाई का आंसर आप लेंगे वो भी आपको मिलेगा, दैट इज ऑल्सो एडवर्ब, वो भी क्या होगी एडवर्ब होगी। अंडरस्टैंड। तो कहने का आशय ये है, यदि व्हेन से आंसर, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल हमने ये लिया आई वेंट टू Delhi yesterday।
डियर स्टूडेंट हमने ये लिया एग्जाम्पल, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। ओके, यदि हमने क्वेश्चन किया व्हेन डिड आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली कब गया। व्हेन एक्शन इसमें क्या है, वेंट एक्शन है कि नहीं, ये एक्शन कब हुआ, कल हुआ, यस्टरडे। तो व्हाट इज यस्टरडे का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब ये टाइम को बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये यदि टाइम को बता रहा है ये वर्ड तो क्या हुआ, ये हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ डियर स्टूडेंट। ओके, या जैसे हमने कहा दे met you at 7 PM, वे आपसे 7 बजे मिले थे। When did they meet you, वे आपसे कब मिले थे, एक्शन हुआ मीट का, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, मिलने का हो रहा है। कब हो रहा है एक्शन, 7 PM पर, तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये रीजन बता रहा है, क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है। ओके, इन चीजों को अब ये हम ध्यान रखेंगे, इसमें नोट जान लेंगे, किसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम हो जरूरी नहीं है। क्या आप इसी को ढूंढते रहें कि एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ है, जरूरी नहीं है कि उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम हो, ठीक है, क्योंकि उसमें अन्य एडवर्ब होगी, क्या होगी, अन्य एडवर्ब हो सकती है, ठीक है। अगर दूसरा नोट है, यदि एडवर्ब ऑफ टाइम है, यदि एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस में दिया है, तो वह टेंस निर्धारण में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक। जैसे आपने देखा यस्टरडे बता रहा है, पास्ट टाइम है, यदि ये लिख दिया जाए कि यू विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो टुमारो वर्ड क्या बता रहा है, फ्यूचर टाइम बता रहा है, क्या बता रहा है, फ्यूचर टाइम। ओके, यदि एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं होता है सेंटेंस में, तो उसके जो सेंटेंस का टेंस है उसके कंजंक्शन से डिटरमाइन किया जाता है। ओके, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब, वी शैल डिस्कस वन बाय वन, हम एक एक करके उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, हम आगे मूव करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की ओर। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम को हम पहचानेंगे, कैसे पहचानोगे हम वो देखेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक, आगे मूव करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। देयर आर सो मेनी एडवर्ब्स, सो वी शैल डिस्कस वन बाय वन। अब हमने लिया एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम को समझने के लिए आपको जब सेंटेंस दिया जाए तो सेंटेंस में जो एक्शन हो उस एक्शन से आप क्वेश्चन करें व्हेन का, इसका जो आपको आंसर मिलेगा दैट आंसर विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम, वही एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। कुछ एग्जाम्पल्स आप देखें तो आपको चीजें समझ में आएगी। जैसे मिस्टर खान
lived in Agra in 1990. In 1990. Okay. She called me 2 days before. She called me 2 days before. Okay. She informed me about her marriage in 2005. She informed me about her marriage in 2005. Okay. First example, second example and third example. अब फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा है डियर स्टूडेंट बोर्ड पर कि मिस्टर खान लिव्ड इन आगरा इन 1990. आपने क्वेश्चन किया कि मिस्टर खान आगरा में कब रहते थे. क्या आंसर देंगे आप? आपका आंसर आई होप रहेगा इन 1990. उसमें भी क्या है 1990. तो 1990 इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ. ओके. शी कॉल्ड मी 2 days बिफोर. उसने मुझे कब बुलाया? 2 दिन पहले. तो 2 days. 2 days क्या है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. एडवर्ब ऑफ टाइम है. शी इन्फॉर्म मी अबाउट हर मैरिज. उसने अपनी शादी की सूचना दी. कब दी? इन 2005. 2005 में. उसने 2005 में अपनी शादी के बारे में बताया कि उसकी शादी हुई है. तो कब उसने सूचना दी? इन 2005. ओके. तो 2005 अगर हमने एक्शन से क्वेश्चन किया इन्फॉर्म से तो आपको आंसर क्या मिला? 2005. तो व्हेन के जितने भी आंसर होंगे वो सब क्या होंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे. क्या होंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे. अब दूसरी चीज है पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम. अब आप देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम की पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में. पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके. एडवर्ब ऑफ टाइम की पोजीशन क्या है? क्या पोजीशन रहेगी इसकी वो आपको डियर स्टूडेंट समझना है. ओके. क्या रहता है? सब्जेक्ट रहेगा आपका, वर्ब रहेगी, वर्ब के बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम आता है. एडवर्ब ऑफ टाइम कैन बी रिटन. लिखा जा सकता है कब? सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम. अब देखो यदि ऑब्जेक्ट हुआ सेंटेंस में तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे हम, फिर हम वर्ब लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम. फिर ऐसे होगा. लेकिन नोट ध्यान रखें. नोट इस बात का है कोई भी एडवर्ब मेन वर्ब व हेल्पिंग वर्ब के बीच नहीं आती है. ठीक डियर स्टूडेंट. कोई भी एडवर्ब मेन वर्ब और वह हेल्पिंग वर्ब के बीच नहीं आती तो एडवर्ब ऑफ टाइम भी नहीं आएगा. ओके. अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक, तो आपने इसका पोजीशन जान लिया. अब कभी कभी ये होता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम कई प्रकार के होते हैं. ठीक. जैसे हमने नोट, एक ही सेंटेंस में एक से अधिक एडवर्ब ऑफ टाइम दिए हों
एडवर्ब ऑफ टाइम दिए हों तब ऑर्डर क्या रहता है इसका। एक से अधिक बार दिए हों तो क्या करेंगे। अभी आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, थोड़ा इसमें स्पेस दें, फिर आगे हम एग्जांपल देते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। एग्जाम्पल लिया हमने, महात्मा गांधी वॉज born, okay, born in, Mahatma Gandhi was born in 1869 on October 2, okay, at 7:30 PM। ये सेंटेंस, ओके, ये सेंटेंस दिया कि महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1869। अब हमने किया महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है। तीन आंसर है वैन के यहाँ पर। जब हमने इसमें वैन से क्वेश्चन किया तो वी गॉट 3 आंसर, हमको 3 मिले। 1869 मिल रहा है, 2 अक्टूबर मिल रहा है, और आपको 7:30 PM भी मिल रहा है। अब प्रॉब्लम यही कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम आ गई। यदि ऐसा हो तो हम क्या करें, यदि ऐसा हो तो हम क्या करें, तो इनको ऐसा ऑर्डर होता है तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहिए। ओके, बढ़ता हुआ क्रम क्या है, बढ़ता हुआ क्रम ये है, सबसे पहले आपको क्या लेना चाहिए कि जन्म 7:30 बजे हुआ, 2 अक्टूबर को हुआ, 1869 में हुआ। करेक्ट सेंटेंस होगा महात्मा गांधी वॉज born at 7:30 PM on 2 October या on October 2, 18 in 1869। ये क्रम रहेगा, सबसे छोटा समय, उससे बड़ा समय, और उससे बड़ा समय। बढ़ते हुए क्रम में आप लिखेंगे जब आपकी चीजें सही होगी। तो मैंने ये जानने का, बताने का प्रयास किया है कि एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानने का तरीका क्या है। सबसे अच्छी चीज आपको आनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा है एडवर्ब, इसको पहचानना हम सीखेंगे 1 by 1। सेंटेंस के एक्शन से आप व्हेन का जब क्वेश्चन करें, उसका जो भी आपको आंसर मिलेगा, दैट आंसर विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। क्या होगा, इसमें मंथ का नेम आ सकता है, इसमें ईयर का नाम आ सकता है, इसमें घंटे आ सकते हैं, घड़ी का समय आ सकता है इसमें, ठीक है, इसमें पूरा कालखंड आ सकता है, पूरा शताब्दी आ सकता है, पूरा युग आ सकता है। द वर्ड दैट इज रिलेटेड टू टाइम इन सेंटेंस, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ये आपने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्ब ऑफ प्लेस समझाएंगे। जो वेयर का आंसर देगा दैट विल बी एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and continue your study with us. Thanks for watching this video.